एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। तो एक डॉक्टर जैसे प्रश्न पूछते हैं ऐसे मेरे को भी प्रश्न पूछे, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरिया तो आप बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से जाता हूं उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको थोड़ा विचित्र लगा, ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं। उन्होंने अपने मठाधीश को प्रश्न किया, ये स्वामी जी ये इतने विश्वास से कैसे कर सकते हैं कि मेरे को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो मठाधीश ने कहा, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, जो आदमी ध्यान करता है, उसके आसपास एक आभामंडल निर्माण हो जाता है, उसे ओरा कहते हैं। तो कई साधकों ने इसका अनुभव किया है, बीमारियां होती नहीं है, जो हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो भी एक प्रोटेक्शन आपको मिलता है। दूसरा, आज इतना विज्ञान विकसित होने के बाद ये ध्यान की बात करने की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जो शरीर है जिसको स्पर्श करके आप देख सकते हैं, जो शरीर है जिसको टच करके आप देख सकते हैं, सिर्फ उसी का अध्ययन मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। और मनुष्य की 90% समस्याएं विचारों से संबंधित है, शरीर पे तो वो बाद में आती है। कई बार मैं दूर से देख के बताता हूँ ये आदमी का लीवर खराब है, इसका हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आप दूर से कैसे बताते हो? मैं उनको बोलता हूँ आप वो शरीर देख रहे हो जो खराब हो चुका है, मैं वो शरीर देख रहा हूँ जो खराब होने वाला है आगे। तो पहले ओरा खराब होता है, वहाँ से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, वहाँ से आपको शक्ति नहीं मिलती है। जब शक्ति नहीं मिलती है तो बीमारी आती है, और जब शरीर पे बीमारी आती है, शरीर पे बीमारी आने के बाद में फिर डॉक्टर को पता चलता है अच्छा ये बीमारी होगी। लेकिन इसकी पूर्व सूचना भी ओरा से मिल सकती है। पहले आपके विचार खराब होते हैं, फिर आपका शरीर खराब होता है। तो ध्यान करने से आपके विचार खराब नहीं होंगे, और जब विचार खराब नहीं होंगे तो कोई शरीर पे बीमारी आएगी ही नहीं। सारा संबंध विचारों से, सारा खेल विचारों का है। जब विचार ही नहीं होंगे तो खराब विचार कहां से आएंगे? तो ध्यान से एक निर्विचारता की स्थिति, एक निर्विचारता की अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है, और वो प्राप्त होने के बाद आपके विचार ही बंद हो जाते हैं। बुरे विचार करोगे तो बुरी बीमारियां आएंगी, जब विचार ही नहीं करोगे तो कोई बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियों को आप आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं विचारों से। एक ही गुरु मंत्र आज देता हूं, रात गई बात गई। अगर इसको अवलोकन कर लो तो जीवन में कभी कोई बीमारी होगी नहीं। सारी बीमारियां भूतकाल के विचार करने से आपको होती है। भूतकाल के विचार करना छोड़ दो, बीमारियां नहीं होगी। लेकिन बीमारी को अगर आप पसंद न करते हो तो, अगर बीमारी को पसंद करते हो तो फिर एंजॉय करो। कई लोगों के पास जाके देखो ना, वो आपको आते बार आपको दिखाएंगे कितनी दवाइयां वो खाते हैं, सुबह कौन सी खाते हैं, शाम को कौन सी खाते हैं, उसके बाद में कितने एक्सरे उन्होंने निकाले हैं, कितनी टेस्ट की, स्कैनिंग टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट दिखाएंगे। वो ऐसे दिखाने जिनको उनको गोल्ड मेडल मिले हुए, और वो दिखा दिखा के खूब खुश हो रहे हैं, अरे हार्ट है ना, 2 अटैक आ गए मेरे को। मतलब उसमें भी एंजॉय कर रहे हैं कि बीमारियां जैसे गोल्ड मेडल मिल गए उनको, मैंने मरने के पहले इनको सब बीमारियां लेके ही मरेंगे। तो ऐसा अगर एंजॉय करते हो बीमारियों को तो फिर कोई बात नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि बीमारियां नहीं हो तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से कोई भी विचार आपके खराब नहीं होंगे। जब विचार खराब नहीं होंगे तो कोई चक्र खराब नहीं होंगे, और कोई चक्र खराब नहीं होंगे कोई बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां चक्रों के खराबी के कारण आती है, चक्र अच्छे, बीमारियां नहीं होंगी। तो पहला आपका ये फायदा होगा
कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरा फायदा होगा, आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा। धर्म यानी हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, मैं इन धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भीतर की धर्म की बात कर रहा हूं। भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा। भीतर का धर्म यानी वो ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सजीव ज्ञान, वो आपका जागृत हो जाएगा। वो जागृत होने के बाद में सब नॉलेज, सब ज्ञान आपको अंदर से ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बाहर के धर्म से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के पेट में दर्द है, उसको तुम हरे कपड़े निकाल करके सफेद कपड़े पहना दो, सफेद कपड़े निकाल करके पीले कपड़े पहना दो, पीले कपड़े निकाल करके नीले कपड़े पहना दो, कुछ उसका पेट का दर्द थोड़ी ठीक होगा। बाहरी चोला कुछ भी ले लो, वैसे आपका बाहरी धर्म कुछ भी हो, लेकिन जब तक भीतर का धर्म जागरूक नहीं होता तब तक कुछ चेंज आने वाला नहीं है। और ऐसा कोई धर्म बता सकते हो क्या कि हम बोल सकते हैं उस धर्म के सारे ही लोग अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है? ऐसा कोई धर्म नहीं है। इसलिए कोई भी धर्म आपको चेंज नहीं कर सकता, आपको नहीं बदल सकता। आपको बदल सकते हो तो आप, दुनिया में आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं बदल सकता। एक बार कलकत्ता के एक सड़क पर एक नियम था, यहां से 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है। वहां के वाइसराय को ही वो सम्मान प्राप्त था कि वहां से वो 4 घोड़ों की गाड़ी ले जा सकता है। एक दिन एक जमींदार ने उस नियम को तोड़ा, वहां से 4 घोड़ों की गाड़ी लेके गया। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया, उसके घोड़ों को जेल में डाल दिया, गाड़ी को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। फिर हमारे जमींदार ने अपने वकील को फोन किया, वकील वहां अवतरित हुआ, उसने सब देखा और देखने के बाद में उसको आश्वासन दिया, कल मैं तुझे पक्का आश्वासन देता हूं, तेरे को कोर्ट में मैं कल छुड़ा दूंगा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, कोर्ट में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया, इन्होंने ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन किया है, 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है, ये नियम है। वो 4 घोड़ों की गाड़ी सिर्फ यहां से वायसराय लेके जा सकता है, इसलिए दंड के पात्र हैं, इसलिए इनको दंड किया जाए। हमारे जमींदार के वकील ने कहा, आपका नियम बिल्कुल बराबर है, लेकिन मेरे मुवक्किल ने आपका नियम तोड़ा ही नहीं है। उसने घोड़े पेश किए मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट को बोला, जरा गौर से देखो, 4 घोड़े नहीं, 2 घोड़े 2 घोड़ियां हैं, तो मेरे क्लाइंट ने कहा नियम तोड़ा है। तो मजिस्ट्रेट ने देखा, अरे हाँ, ये तो 2 घोड़े और 2 घोड़ियां हैं, कहा नियम तोड़ा है। उसने इसको छोड़ दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने नियम चेंज किया। आज के बाद इस रोड से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले जाना मना है। तो कहने का मतलब, तुमको कोई नहीं सुधार सकता, कोई कानून की पुस्तक नहीं सुधार सकती, कोई धर्म की पुस्तक नहीं सुधार सकती, क्योंकि ये पुस्तक आपने लिखी है, इसके नियम आपने बनाए हैं, और तोड़ोगे आप, रास्ता निकालोगे आप। जब बनाने वाला व्यक्ति एक है, तोड़ने वाला व्यक्ति एक है, रास्ता निकालने वाला एक व्यक्ति है, तो कौन किसको सुधार सकता है? इसलिए दुनिया में आपको कोई नहीं सुधार सकता, कोई कानून नहीं सुधार सकता, कोई पुस्तक नहीं सुधार सकती। आपको सुधार सकते हो आप। आपको स्वयं को अगर ज्ञान हो जाए कि ये चीज खराब है, तो आप स्वयं छोड़ दोगे, फिर किसी पुस्तक से समझने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार आपके भीतर का धर्म जागरूक हो जाए, आपको आपका भी धर्म समझ में आएगा और आपको लोगों का भी धर्म समझ में आएगा, दूसरे के भी धर्म को समझ सकते हो। धर्म में लिखा ही क्या है? सब धर्म के पुस्तकों में एक ही बातें लिखी है,
ये करो ये छोड़ो, ये करो ये छोड़ो, ये करो ये छोड़ो, ये करो ये छोड़ो, करते करते आपके आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि जब तक आप मर जाते हो। समर्पण ध्यान में एकदम उल्टा है। इसमें कुछ भी लेक्चरबाजी नहीं है, कुछ भाषणबाजी नहीं है, क्या करो क्या मत करो, सब करो। सिर्फ अंदर से आपके लाइट को जला देते हैं, और जलाने के बाद में आपका प्रकाशित लाइट जब प्रकाशित हो जाता है तो आपके कांच के ऊपर कौन से दाग हैं ये आपको ही आपका पता लग जाता है। फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे कांच पे कौन से हरे दाग है कि पीले दाग है। जो दाग है आप आपके दाग स्वयं दूर कर लेते हो। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि तेरे अंदर ये दोष है। सबसे पहले दीपक प्रकाशित होने के बाद उस साधक को अपने दोष पहले दिखना चालू हो जाते, यानी ये भीतर का धर्म, यानी वो सजीव ज्ञान, वो जागृत होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाता है। यही सब धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो वो चीज आपके भीतर से जागृत हो जाती है, सब ज्ञान हो जाता है, सब नॉलेज हो जाता है। जैसे आप कल्पना करो कि मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को पकड़ करके रखा हुआ है, और आप बाहर से चिल्ला रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, काट लेगा स्वामी जी। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये तो रस्सी को पकड़ा है। आप कितना भी बाहर से चिल्लाओ, लेकिन मेरा भ्रम है ये सांप नहीं है रस्सी है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलूंगा नहीं ये तो रस्सी पकड़ी है, तुम पागल हो, तुम नहीं समझते, ये रस्सी है। लेकिन उसमें से एक साधक अगर अंदर आए और अगर अंदर का लाइट जला दे, तो फिर उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि ये सांप है, वो खुद ही मेरे को दिखेगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक उसी प्रकार से कई गलत चीजें आपने आपके जीवन में पकड़ करके रखी हुई है। बाहर से कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी समझाए कि ये गलत चीजें हैं, आप बोलोगे नहीं बहुत अच्छी है। तो जब तक आपको अंदर से नहीं महसूस हो कि आपके अंदर का जब लाइट जल जाएगा, उस लाइट के प्रकाश में आपको क्या गलत है और क्या सही है, इसका निर्णय आप खुद लोगे। और वो जो निर्णय लोगे वो आप आपके विश्वास के ऊपर लोगे, आपके जानकारी के ऊपर लोगे, आप जानने के बाद लोगे। तो तब जो गलत चीज छोड़ोगे जीवन में फिर कभी उसको अपना नहीं सकते। इसलिए मैं कभी साधकों को नहीं बोलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं सब जो करना है वो करो, ध्यान करो, ध्यान करते करते सब बुरा छूट जाएगा। कई साधु संतों के पास जाते कि नहीं, वो बोलते दारू पीता है वो छोड़ दे फिर मेरे आश्रम में आ, बीड़ी पीता है उसको त्याग दे फिर मेरे आश्रम में आ। अरे ये सब कुछ मेरे को त्याग नहीं आता, मैं तेरे आश्रम में काय को आता। मैं कहता हूं कि जैसे हो आप वैसे ही रहो, सिर्फ ध्यान करो, बुरी चीजें छूट जाएगी। क्या है कि जैसे मैं बोलूं जो लोग दारू पीते हैं वो उठ के चले आओ, तो 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा जो बीड़ी पीता है वो उठ के चले जाए, और 10% उठ के चले जाएंगे, फिर रहे 80%। फिर मैं बोलता हूँ जो नॉनवेज खाते उठ के चले जाए, तो 30% और उठ के चले जाएंगे, फिर बचे 50%। फिर मैं बोलूँगा जो झूठ बोलते हैं वो उठ के चले जाओ, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। तो जब कोई यहाँ रहेगा ही नहीं तो सिखाऊंगा किसको। तो मेरा कहना है तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी हो वैसे रहो, कुछ बदलो मत। बदलो सिर्फ भीतर का बदलो, अंदर का चेंज करो। और जब मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूं, तो मुझे पता है इसमें केसर आम ही आएगा, इसमें बबूल के कांटे कभी नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ मैं कहूँगा पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो पानी देने के बाद में जब वो बीज वृक्ष बन जाएगा, तो उस वृक्ष में केसर आम लगेगा, बबूल के कांटे नहीं, क्योंकि बबूल के कांटे बोए ही नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है। सिर्फ तब तक मैं कहूँगा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने के बाद में आपके पास का सब बुरा छूट जाएगा। कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बहुत बुरा बुरा लोगों ने बोला हुआ है, बुरा बुरा लिखा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए जैसे एक मकान में जाने के 3 दरवाजे हो सकते हैं, 4 खिड़कियां हो सकती है, एक आधी बालकनी हो सकती है, लेकिन संडास नहीं हो सकता। लेकिन एक आधे व्यक्ति ने संडास में से प्रवेश किया हो और उसी के ऊपर आपका ध्यान हो कि संडास में से प्रवेश हो सकता है, तो उसकी एक गलती, मतलब आपका नकारात्मक दृष्टिकोण है कि आप बुरी चीज देखते हैं। कुंडलिनी मां सचमुच मां के समान है। जैसे अपनी मां की गोदी है किसी दुनिया में जहां आप
अच्छे और बुरे के साथ जाकर बैठ सकते हो। बैठने के बाद में माँ कभी नहीं कहेगी तूने मेरी साड़ी गंदी करा। जो आपके गंदे कपड़े हैं वो धोएगी, आपका बुरा शरीर है उसको साफ करेगी, स्वच्छ करेगी, पवित्र करेगी और आपको आपके बुरे के साथ अपनाएगी। इसलिए कुंडली शक्ति आपकी वो माँ है जो आपको आपके अच्छाइयों के साथ, आपको आपके बुराइयों के साथ अपनाती है और अपनाने के बाद में जो अच्छा है वो आपके पास रह जाता है, जो बुरा है वो आपका छूट जाता है। तो आज उस विषय पे क्यों बात करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जो अच्छी है वो रह जाएगी, जो बुरी है वो छूट जाएगी। तो कहने का मतलब दूसरा वो फायदा होगा कि आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा, वो भीतर का ज्ञान जागृत हो जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बुरी बातें आप स्वयं ही छोड़ दोगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। कई बार जब मैं ध्यान सिखाने को जाता हूँ तो कई लोग बोलते हैं ये बूढ़ों ने करने की चीज़ है। मुझे बहुत दुख होता है। एक्चुअली बूढ़ों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, तो वो एकाग्रता करके कहाँ तक जाएंगे। इसको बच्चों ने करना चाहिए। अगर बच्चे इस मार्ग में आते हैं तो बहुत प्रगति कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं साधकों को कहता हूँ, आप आपके लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, आप आपके लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, उसकी जो इच्छा है उसको बनने दो, उस पर कुछ थोपो मत। वो अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट लेता है तो वो मोनालिसा सर की सुंदर तस्वीर बना सकता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा पूर्ण एकाग्रता के साथ करेगा और एकाग्रता से कार्य किया हुआ सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। एक बार मैं सातारा के महाराज के महल में गया था, वहाँ मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई थी। कुछ पुणे के साधक मेरे साथ थे। उस तस्वीर में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे थे, ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा था। मैंने साधकों को बताया ये कोई देवी की प्रतिमा नहीं है, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें से ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा है, ठंडा ठंडा वाइब्रेशंस आ रहा है। इसका अर्थ एक ही है, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है पूरी जान उसमें डाल दी है, पूरा चित्त उसमें डाल दिया है और पूर्ण चित्त डालने कारण उसके अंदर चैतन्य निर्माण हो गया, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो आपका बच्चा कोई भी कार्य करे, जो कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, क्योंकि पूर्ण एकाग्रता से किया है, पूरे चित्त को एकाग्र करके किया है। तो चित्त शक्ति परमात्मा की शक्ति है। अब जैसे बहनें को समझाएं तो कई बार आप महसूस करते हैं कि रमा चाची जैसा अचार बनाती है वैसा अचार दुनिया में कोई नहीं बना सकता। फिर आप क्या करती है, रमा चाची की नकल करने के लिए रमा चाची के साथ में बाजार जाती है। उसने जिस ठेले पे से आम खरीदे उसी ठेले से आम खरीदती है। उसने जहाँ से मसाला लिया वो पूरा मसाला वैसा का वैसा आप लेती है, उसी रेशो में डालती है। वो जिस बर्नी में डालते हैं उस बर्नी में आप भी डालती है। सब कुछ रमा चाची जैसा करती है। सब कुछ करने के बाद भी जब अचार बनता है तो जो स्वाद रमा चाची के अचार में वो आपके अचार में नहीं रहता। तो क्या कारण है? कारण ये क्योंकि आपने बार बार रमा चाची को कह के कि आप बहुत अच्छा अचार बनाती है, उसके अंदर एक विश्वास निर्माण किया है। तो वो बनाते समय वो पूर्ण विश्वास उस अचार में डालती है, इसलिए उसके हाथ का अचार सर्वश्रेष्ठ अचार बनता है, आपके हाथ का नहीं। वो चित्त शक्ति डालती है, उसको डालते आता है, आपको नहीं डालते आता है। तो वही वो सब चीजें वो जब तक वो आपको डालते नहीं आएगी उसमें वो स्वाद नहीं आ सकता। तो कोई भी कार्य अगर आप एकाग्र चित्त होकर करते हैं तो उसका स्वाद
उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसकी श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ होगी। तो अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो मन की एकाग्रता होगी। एकाग्र चित्त होके आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा। तो इसका एक फायदा होता है कि आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है। आपका लड़का फुटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल खेलते समय उसको कोई होमवर्क याद नहीं आएगा, और जब होमवर्क करेगा तब उसको फुटबॉल का मैदान याद नहीं आएगा। कहने का मतलब बच्चा जो भी करेगा वो एकाग्र होकर करेगा, उस समय उसको दूसरे कोई विचार नहीं आएंगे। ऐसे एकाग्र होके अगर कार्य करते हैं तो बच्चे जीवन में सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आने वाला समय भविष्य में बहुत प्रतियोगात्मक है, बहुत प्रतियोगिता है। तो उसमें अगर आपका बच्चा सफल हो सके तो उसके लिए आवश्यक है कि वो आम लड़कों से कुछ आगे डेवलप होना चाहिए, आगे विकसित होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब वो ध्यान करके एकाग्रचित्त होना सीखेगा। बचपन से सीखेगा, जीवन पर्यंत उसको जीवन में काम आएगा। दूसरा फायदा होता है कि आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है यानी क्या? आप जो बोलोगे वो होगा। आपने बोला ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो जो जे जे वांछिल तो ते ते पाइल। मतलब जो जो इच्छा करेगा वो इच्छा करने के पूर्व उसे प्राप्त होगा। ये साधकों को भी अनुभव है। आपकी आवश्यकता के पहले आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए। आप सोचो ऐसे आदमी का जीवन जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो, जिसकी आवश्यकताएं उसकी आवश्यकता होने के पूर्व पूर्ण हो जाती हो, तो वैसा जीवन आप भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। और वो स्ट्रांग होने के बाद एक चेंज, एक बदलाव आपके भीतर आएगा। वो ये कि आप पहले तो आप आपके लिए कुछ मांगोगे ही नहीं।